जय हिंद दोस्तों। पहले आप सब ये वीडियो देखिए और उनकी बात ध्यान से सुनिए। और अगर अब तुम्हें याद आ गया है कि वो भगवान श्री राम का मंदिर किसने बनाया था कि उसका सपोर्ट तुम लोगों को करना है, तो आज ये वक्त आ गया है जागने का। मैं तुमसे तो हिंदू भाइयों से इनका ये कहना है कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, इसीलिए सब मोदी जी को सपोर्ट करें और बीजेपी को वोट दें। तो मैं इनको बता दूं कि राम मंदिर के लिए ना तो मोदी जी ने एक पैसा दिया है और ना ही राम मंदिर के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है सरकार से। राम मंदिर बना है भक्तों की दान से, डोनेशन से। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे क्योंकि मोदी जी ने प्रभु श्री राम को लाया है। तो हमारे दादा परदादा पाकिस्तान में चाहते तो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना पता है? उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। तो इनका ये कहना है कि पाकिस्तान से इनके पूर्वज अपनी जमीन जायदाद छोड़कर इंडिया आए थे। तो मैं आपको बता दूं, अकेले इनके पूर्वज नहीं थे जो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आए थे। लगभग 48 लाख हिंदू और सिख धर्म के लोग इंडिया आए थे पाकिस्तान छोड़कर। और ये लोग पश्चिम पाकिस्तान से इंडिया में आए थे आजादी के तुरंत बाद। मैंने दादाजी से पूछा था कि भैया आप हिंदुस्तान क्यों आए, तो जवाब क्या मिला पता है? वो कहते कि उस वक्त वो लोग जिस तरह से हिंदुओं को काटते थे ना, हमें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। वो गलत नहीं थे। आप 1947 का पाकिस्तान का जनसंख्या का डेटा निकाल के देख लो। 1947 के सेपरेशन के टाइम पे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी 20%, लगभग 20%। लेकिन आज के समय कितनी है पता है? 1% से भी कम। कहाँ गए सारे हिंदू? या तो वो धर्म परिवर्तन हो गया उनका, या मार फेंक दिए गए। और ऐसे कुछ हमारे साथ भी होता। सही नहीं थे हमारे दादा, वो सही थे। यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन का डाटा निकाल कर देखो, हिंदू 20% थे, अब कम हो गए हैं, लगभग 1% रह गए हैं। तो मैं इनको बता दूं, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं था, एक देश था और सारे को मिलाकर जनसंख्या गिना जाता था। आजादी के बाद यानी कि 1951 जब पाकिस्तान में जनगणना हुआ था, तब पाकिस्तान की कुल आबादी 7.5 करोड़ था। तब पश्चिम पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन का 1.6% यानी 5,28,000 हिंदू पश्चिम पाकिस्तान में रहते थे और 18.4% हिंदू पूर्व पाकिस्तान में रहते थे, जो पूर्व पाकिस्तान का कुल आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 20% हिंदू थे, यानी कि 15 करोड़ और 20 लाख सिख थे, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 2.66% था। और जब अभी आपको डाटा दिखाया जाता है तो सिर्फ पश्चिम पाकिस्तान का ही दिखाया जाता है, क्योंकि अब पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है। तो आप यह सोचिए, अगर 1 करोड़ 70 लाख लोगों में से 1 करोड़ 45 लाख लोग वापस इंडिया आ गए थे, मान लीजिए पूरा सिख कम्युनिटी आ गया जो 20 लाख से पूरा आ गया और बाकी 25 लाख दूसरे धर्म के लोग आ गए, तो 1 करोड़ तो हिंदू आए हैं ना। तो ये बाँचे 50 लाख हिंदू पाकिस्तान में। पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन आजादी के वक्त 7.5 करोड़ था, जब कम होकर 1951 में 6 करोड़ के आसपास रह गया। और अब अगर इस जनगणना के हिसाब से पश्चिम पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन का 1.6% हिंदू है, तो होते हैं 4,56,000 के आसपास, और बाकी 12% यानी कि 45 लाख के आसपास पूर्व पाकिस्तान यानी आज की बांग्लादेश में। और तब इस जनगणना के हिसाब से पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन में 7.5% हिंदू थे, जो कि पूर्व पर पश्चिम दोनों पाकिस्तान में मिलकर रहते थे, जिनमें से ज्यादातर और पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में थे। तो जो आपको कहा जाता है कि 20% हिंदू थे पाकिस्तान में और अब 1% से कम है, तो आप उनको यह वीडियो दिखा देना और यह बताना कि अगर 1 करोड़ 50 लाख लोगों में से 1 करोड़ लोग वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं, तो 20% में से घाट के 7.5% होता है। और तब आज की पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में 1.6% हिंदू थे, लगभग 4,56,000 हिंदू थे। तो अगर कोई आपको बोलता है कि पाकिस्तानी लोग हिंदुओं को मार के खत्म की है, 20% से 1% तक लाए हैं, तो आप यह सोचिए, अगर कोई 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ 45 लाख लोगों को मार सकता है, तो 5 लाख लोगों को क्यों छोड़ दिया? हम यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं मारा गया लोगों को, बहुत लोगों के जान गई है। आजादी के वक्त जब पार्टीशन हो रहा था यानी कि बंटवारा हो रहा था, उसके बाद जब 1971 की और पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब पाकिस्तानी सेना ने जनसंहार करना शुरू किया था पूर्व पाकिस्तान में। तब पूर्व पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के लगभग 80 लाख लोग अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी होकर भारत में आए थे, जिसमें से ज्यादातर हिंदू थे या नॉन मुस्लिम थे, क्योंकि पाकिस्तान सेना नॉन मुसलमानों को मार रहे थे इसीलिए। और अगर आप अभी का पाकिस्तान का डाटा निकालोगे तो अभी पाकिस्तान में लगभग 40 लाख हिंदू रहते हैं, जो अभी की पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 1.9% है।
तुम लोग हमें कमेंट सेक्शन में गालियां देते हो और बिकाऊ बताते हो ना, तो तब तुम उस हर इंसान को गाली दे रहे होते हो जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होके हिंदुस्तान आया था। तुम हर उस कश्मीरी पंडित को गाली देते हो जो कश्मीर से खदेड़ा गया था, और तुम हर उस सिख को हो जो 1984 के दंगों में वो कमेंट में अंदर। अब इनका कहना यह है कि कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित किया गया और मारा गया है, तो मैं इनको बता दूं, हाँ वह गलत है। पंडितों को मारा गया, प्रताड़ित किया गया, पर मुसलमानों को भी तो मारा गया है। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि हिंदुओं के द्वारा 70,000 से लेकर 2,37,000 मुसलमान को मारा गया था, जिनमें से बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थे, और लगभग 5 लाख लोगों को प्रताड़ित किया गया था कश्मीर से। और यह भी बोलते हैं कि मोदी जी को गाली देने वाले सिखों को गाली देता है। तो मैं इनको बता दूं, जो सिख मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है तो उनको खालिस्तानी करार दिया जाता है। तो यह सिखों को गाली कौन देता है? जो मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है वह, या फिर जो मोदी के अंधभक्त है वह?